5 ऐसे पूरे चक्कर लगने हैं। हाँ। जो तीसरा जो ऑर्बिट है वो कल बदला जाएगा, यानी कक्षा तीसरी कल बदली जाएगी। हम्म। लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, अमेरिका सीधा भेजता है, भारत घुमा के क्यों भेज रहा है? क्योंकि जैसे ही अगर आप ट्विटर खोलेंगे, सोशल मीडिया कोई भी कुछ भी खोल लीजिए, लोग कह रहे हैं कि इसरो इतना घुमाकर क्यों चांद तक अपने चांद्रयान 3 को भेज रहा है? क्योंकि हमें लंबा जाना है, इसलिए ये अंडाकार ऑर्बिट बनाते हैं और ये पेरिजी बोलते हैं इसको। हाँ। ये जो है सबसे दूर की दूरी, जो सबसे मतलब धरती की सतह से जो सबसे लंबी दूरी होती है, इसको एपोजी बोलते हैं। ये भी एपोजी है, ये भी है, मतलब ये सबसे लंबी दूरी है। अब पहले राउंड में उसने रॉकेट ने चंद्रयान 3 को 173 किलोमीटर गुणा कहने का मतलब लंबी दूरी, ये पेरिजी हो गई 173 किलोमीटर की पेरिजी, और सबसे लंबी दूरी 31,600 कुछ किलोमीटर की वो एपोजी हो गई। अब 5 राउंड है, मतलब ये 5 हो गए। पहला राउंड में एपोजी बदला गया है, जो 31,600 किलोमीटर से बढ़ा करके 41,604 किलोमीटर के आसपास किया गया है। यानी अब इस पाथ पर जो है चंद्रयान 3 जो है वो घूम रहा है, अभी इस पाथ पे है। हाँ, ये सेकंड ऑर्बिट और कल जो है इसको इस पे किया जाएगा, तीसरे पे। 5 ऐसे पूरे चक्कर लगने हैं। जो तीसरा जो ऑर्बिट है वो कल बदला जाएगा, यानी कक्षा तीसरी कल बदली जाएगी। लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, अमेरिका सीधा भेजता है, भारत घुमा के क्यों भेज रहा है? क्योंकि जैसे ही अगर आप ट्विटर खोलेंगे, सोशल मीडिया कोई भी कुछ भी खोल लीजिए, लोग कह रहे हैं कि इसरो इतना घुमाकर क्यों चांद तक अपने चांद्रयान 3 को भेज रहा है, सीधा क्यों नहीं भेज रहा है? तो इसका जवाब क्या है? और क्योंकि लोग खूब लिख रहे हैं इस पे, भर भर के इस पे सवाल जो है उठाए जा रहे हैं कि इसरो ऐसा क्यों कर रहा है। तो आप इसको ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या तकनीक है इसके पीछे, क्या वजह है? देखिए, ऐसा नहीं है कि नासा सारे जो डीप स्पेस मिशन है, जो सुदूर या गहरे अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, जो मंगल हो गया या नेपच्यून हो गया या जुपिटर के लिए, बृहस्पति के लिए, चंद्रमा नजदीक है और उनके पास ताकतवर रॉकेट्स हैं। ताकतवर रॉकेट का मतलब हो गया कि वो हमारे GSLV से 2.5 गुना 3 गुना बड़े रॉकेट, उस पे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। मतलब अगर हमारा रॉकेट 300-350 करोड़ में तैयार हो रहा है, तो उनका रॉकेट जो इससे 3 से 4 गुना ज़्यादा कीमत में तैयार होता है। और कई बार तो रॉकेट की वर्थ इतनी ज़्यादा होती है कि उतने में भारत के 2 मिशन पूरे हो जाएंगे। तो जब इतना ताकतवर रॉकेट होगा, तो आप सीधे जो है, आप उसको लूनर ट्रांजिट ट्रेजेक्ट्री जो है, आप वो 5 चक्कर नहीं लगाएंगे धरती का, आप सीधे उसको बीच के हाईवे पे डाल देंगे, तो चांद के उस पे, तो वो वहां तक डालते हैं। लंबी दूरी का जो भी स्पेस ट्रेवल होता है स्पेस क्राफ्ट का, उसमें भी वो यही तरीका अपनाते हैं जो इसरो अपनाता है, क्योंकि उनको भी एक पर्टिकुलर सोलर ऑर्बिट चाहिए होता है। जब पृथ्वी से मंगल या बृहस्पति के लिए कोई यान भेजा जाता है, तो बीच की दूरी को सोलर ऑर्बिट कहते हैं, जब वो सूरज के उसमें चलता है। इस दूरी को कवर करने के लिए वो स्लिंग शॉट लेते हैं, वो स्लिंग शॉट ही बोलते हैं, जो घुमा करके आगे फेंका जाता है। हमारे यहाँ स्लिंग शॉट को हिंदी में कहते हैं गुलेल की तरफ फेंक देना, एक जगह से पीछे खींचा और आगे स्पीड में भेजा। तो पीछे खींचने का मतलब वो जो प्रोपल्सन हुआ पीछे की तरफ, आपने मतलब रॉकेट का इंजन ऑन किया, रॉकेट की स्पीड बढ़ी, अचानक से वो आगे बढ़ गया। तो वो भी ये फॉलो करते हैं। इसरो भेज सकता है, इसरो सीधा भी भेज सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 300 करोड़ में काम हो रहा है, तो 1000 करोड़ या 1200 करोड़ खर्चा करने की क्या जरूरत है? उस खर्चे को हम लोगों के वेलफेयर में यूज कर सकते हैं। हम उसमें 3 या 4 ऐसे सैटेलाइट्स बना सकते हैं जो सही मौसम की जानकारी दे, जो अर्बन डेवलपमेंट की भलाई के लिए उसमें काम आ जाए, या कार्टोग्राफी के जो सैटेलाइट्स होते हैं जो निगरानी के लिए होते हैं, सड़कें बनानी हो गई, नहर बनाना हो गया, या नेविगेशन सैटेलाइट बना सकते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बना सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर रॉकेट पे इतना खर्चा करने का मतलब नहीं है। इसलिए इसरो किफायती है और पूरी दुनिया में जाना जाता है। दूसरा जो पॉइंट है घुमा के भेजने का, उसका एक बहुत साधारण सा और बड़ा अच्छा सा उदाहरण है कि आप कभी चलती ट्रेन या बस से उतरते हैं, धीमी धीमी जब होती है, या मेट्रो से या लोकल से, आप मेट्रो से तो नहीं लेकिन मुंबई लोकल में देख लीजिए या बस देख लीजिए, तो जब वो थोड़ी धीमी होती है तो आप उसके
चलने वाली दिशा की तरफ कूदते हैं। हाँ, उल्टा नहीं कूदते। उल्टा अगर आप कूदेंगे तुरंत गिरेंगे 100%, लेकिन सामने की तरफ जाएंगे उसकी गति की तरफ तो 50% चांसेस कम हो जाते हैं। आप संभाल लेते हैं खुद आप को। संभाल लेते हैं खुद को। यही फॉर्मूला धरती के साथ इसरो जो है वो अपने रॉकेट्स के लिए यूज करता है। हम यहाँ बैठे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम हर समय 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहे हैं, क्योंकि ये हमारी धरती की गति है जो अपनी धुरी पे घूमते समय होती है। अब इसको अगर आप 24 घंटे में देखेंगे तो ये करीब 40,000 या उससे ज़्यादा पार कर जाएगी, या 4 लाख के आसपास शायद। तो अब ये 1600 किलोमीटर की स्पीड जो है ये ऑलमोस्ट सुपरसोनिक के करीब पहुंच जाती है। हाँ। अगर आप इस गति से, इस गति के अगेंस्ट किसी को, उसके ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी को सीधा भेजेंगे तो उसके गिरने का और दिशा भटकने का चांस ज्यादा रहता है, बढ़ जाता है। इसलिए ये क्या करते हैं, थोड़ी दूर तक तो वो दिखता है सीधा जा रहा है, थोड़ी देर के बाद हर रॉकेट, चाहे वो नासा छोड़े, रशिया छोड़े, चाइना छोड़े या इंडिया छोड़े, वो हमेशा पूर्व की दिशा की ओर जाता है, धरती के डायरेक्शन में। धरती जिधर मूव कर रही है उस डायरेक्शन में। तो ये हम इसरो के वैज्ञानिक जो है ये बेनिफिट उठाते हैं धरती के मूवमेंट का, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर आप पानी है, पानी में आप सीधा कूदेंगे, ऐसे जाएंगे, लेकिन आप ऐसे कूदेंगे तो आपके अंदर जाने की जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है। चोट भी लगेगा आपको? चोट नहीं, उसमें ज्यादा खतरा है अंदर जाने का। ऐसे अगर आप हैं, कोई नाव क्यों नहीं ऐसी बनाई जाती कि वो गहरे में जाएगी ना, वो ऐसी ही रखी जाती है, तैरे। तो रॉकेट को इसी तरह से वो ग्रेविटेशन का जो समंदर है ना, उसका बेनिफिट उठाते हुए ऐसे घूमते हुए वो चलाते हैं। क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों सीधा नहीं जाता है, तो ये बहुत समझना है कि ये जो रास्ता ये हम देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये चंद्रयान 3 हो गया, हाँ। और फाइनल स्टेज में यहाँ पे जाके सब कुछ जब नीचे स्ट्रैप नीचे आ गए, दोनों ऐसे सेकंड स्टेज भी खत्म हो गया, अब यहाँ से कैसे शुरू होता है काम? ये धरती, अब जरा समझाइए इसको एक बार। देखिए, धरती से जो ये एक अंडाकार ऑर्बिट है, हाँ, इसको यहाँ पर जो है ये धरती का सबसे नजदीकी पॉइंट है। ठीक है। मतलब रॉकेट उड़ा, उसने सैटेलाइट को धरती की सतह जो है उससे करीब 173 किलोमीटर ऊपर छोड़ दिया। सबसे पास का एरिया है। हाँ। चूंकि हमें लंबा जाना है, इसलिए ये अंडाकार ऑर्बिट बनाते हैं, और ये पेरिजी बोलते हैं इसमें। हाँ। ये जो है सबसे दूर की दूरी, जो सबसे मतलब धरती की सतह से जो सबसे लंबी दूरी होती है, इसको एपोजी बोलते हैं। ये भी एपोजी है, ये भी है, मतलब ये सबसे लंबी दूरी है। अब पहले राउंड में उसने रॉकेट ने चंद्रयान 3 को 173 किलोमीटर गुणा कहने का मतलब लंबी दूरी, ये पेरिजी हो गई 173 किलोमीटर की पेरिजी, और सबसे लंबी दूरी 31,600 कुछ किलोमीटर की वो एपोजी हो गई। अब 5 राउंड है, मतलब ये 5 हो गए। पहला राउंड में एपोजी बदला गया है, जो 31,600 किलोमीटर से बढ़ा करके 41,604 किलोमीटर के आसपास किया गया है। यानी अब इस पाथ पर जो है चंद्रयान 3 जो है वो घूम रहा है, अभी इस पाथ पे है। हाँ, ये सेकंड ऑर्बिट, और कल जो है इसको इस पे किया जाएगा, तीसरे पे किया जाएगा। अब अभी देखिएगा, मजेदार बात यह है कि जो सेकंड ऑर्बिट है इसमें सिर्फ पेरिजी बदली है। 173 से 226 किलोमीटर उन्होंने किया है, थोड़ा दूर किया, यहाँ पे थोड़ा सा दूर है, वो यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, है ना। लेकिन ये अब जो थोड़ा सा इंजन ऑन किया उन्होंने कुछ 42 सेकंड का, उसमें इसको आगे बढ़ने की गति मिल गई, आगे बढ़ा और ये सेकंड वाले ऑर्बिट में यहाँ आ गया। तो इससे दूरी एपोजी भी बढ़ गई। अब इसकी सिर्फ एपोजीज बढ़नी है, 3, 4, 5 पांचों बार इसकी सिर्फ अपोजी बढ़ाई जाएगी, यहाँ आएगा और यहीं से शॉर्ट होगा। और ये दूरी 216 वाली वो सेम रहेगी, वहां से सिर्फ इंजन ऑन किया जाएगा अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 1.25 मिनट, कितनी जरूरत है उसके हिसाब से। तो जितनी देर इंजन ऑन किया जाएगा वो उतना लंबा ऑर्बिट पकड़ लेगा ऐसे सर्कल में। और ये बढ़ते बढ़ते 5वें राउंड तक 31 जुलाई तक टारगेट ये है, हो सकता है उसके पहले हो जाए। पहले अगर हो जाता है तो 1 लाख किलोमीटर की एपोजी उनको चाहिए इसरो वैज्ञानिकों को। तब वो जो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री है, मतलब ये जो हाईवे है हमारा एक्सप्रेसवे, इस पे चंद्रयान आएगा, इस पे मैनूवर किया जाएगा।
और उसके बाद फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। हाँ। अब यहाँ पे ब्लू लाइंस दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 सर्कल्स हैं। 5वें सर्कल के बाद ये मुझे लगता है 17 यहाँ पे अगस्त उल्टा के लेकिन आसपास। प्रोसेस होना चाहिए, जैसे पहले हम सबसे आखिरी नहीं, में इसको दूर भेज रहे हैं। अभी ये वैसे ही घूमेगा। हाँ। डी बूस्टिंग होती है। हाँ। बूस्ट करना मतलब आगे बढ़ाना, डी बूस्टिंग का मतलब हो Slow गया down करना। स्लो डाउन करना। तो इंजन को अपोजिट फोर्स करेंगे। हाँ। तो स्पीड कम होगी, ऑर्बिट धीमे धीमे कम होता जाएगा। ठीक है ना। और जब ये नजदीक पहुंचेगा तो फाइनल डी बूस्टिंग राउंड होगी करीब 17 अगस्त के आसपास। वहां पर ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, फिर ये 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू करेगा और वहीं से प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है और चंद्रयान वो सेपरेट हो जाएंगे। ये मुझे लगता है ये वो आखिरी होगा जब 100 किलोमीटर पूरा कर लेगा तो हाँ, यहाँ से जो उसके बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो 100 किलोमीटर के सर्कल में घूमता रहेगा। चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है वो 100 गुणे 30 के ऑर्बिट में डाला जाएगा। मतलब उसकी डिस्टेंस कम की जाएगी और ये प्रोसेस करने में 5 दिन लगेंगे। 3 से 4-5 दिन लगेंगे। 23 अगस्त को उसकी लैंडिंग जो है वो 5:45 बजे के आसपास तय की गई है, अगर सब कुछ सही रहा तो। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सफर 5 बजे 5:45 बजे 5:47 का समय है। अगर यहाँ से यहाँ तक आने में सब कुछ सही रहा तो। और उसके बाद लैंडिंग होगी। अगर मान लीजिए सब कुछ सही नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर? फ्यूल हो सकता है इंजन ऑफ हो जाए, तो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। इंजन से संपर्क नहीं हो पा रहा, वो ऑन नहीं हो पा रहा है, तो मैनुअली करना पड़ेगा। अभी ये ऑटो मोड में वो घूमता रहता है। जब इन्हें इंजन ऑन करना होता है तब यहाँ से कमांड देते हैं। ठीक है, हम आगे बात करें उससे पहले एक चीज और समझाइए। फिल्म में हमने देखा मंगलयान में बताया जाता है कि यहाँ जैसे ही पहुंचता है आपका, यहाँ हम इंजन बंद कर देते हैं। फिर वो क्योंकि ढलान पे तो आता है, इससे हम अपना फ्यूल बचा लेते हैं और कम फ्यूल में हम ज्यादा दूरी तय कर पाते हैं। इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे थे, तो ये कैसे होता है और कहाँ जाके होता है? ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वो डिसाइड कहाँ करते हैं कि हमें इंजन ऑन कहाँ करना है। वो इसरो साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं। बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट है एसओजी पे होता है, पेरिजी पे वहाँ पे स्पीड को बूस्ट करते हैं या घटाते हैं। वहीं पे वो डिसाइड होता है, क्योंकि वहीं से आपको एंगल मिलता है लंबा। स्लिंग यहीं से आएगा, स्लिंग वहीं से आएगा। वो जो आप छोड़ रहे हैं वो वहीं से छूटेगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। उसका तरीका यही है कि इतने सेकंड अगर हम गाड़ी चला के छोड़ देते हैं स्पीड खींच करके, तो आप देखते हो ना कई बार पेट्रोल कम होता है बाइक में तो आदमी थोड़ा सा तेज बढ़ा करके उसके बाद फिर बंद कर देता है, तो 1.5-2 किलोमीटर तक गाड़ी खिसकती चली जाती है। सेम प्रोसेस है।